आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब शुरू करते हैं आपसे डिटेल वीडियो यूके के हवाले से। यूके का टॉपिक चूँकि कोई नया नहीं, काफ़ी अरसे से इस पे काम चल रहा है और मेरे ख्याल से मैं इस पे ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। बट आज एक अच्छी खबर है हमारे उन लोगों के लिए जो कि क्वालिफाइड हैं और दे आर इंटरेस्टेड टू गो यूके फॉर वर्क वीज़ा। तो जैसा कि मैंने अपनी गुज़िश्ता कंक्लूडिंग वीडियो में आप लोगों से एक बात अर्ज़ की थी कि यूके के लिए ये मस्ट है कि यू आर एलिजिबल फॉर VI एफिलिएटेड, यूके एफिलिएटेड VI आइल्स की ज़रूरत है, विच इज़ 5.B1 कैटेगरी 4.5 बैंड। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता, ये आम बोलचाल की ही अंग्रेज़ी होती है। इसमें ना एकेडमिक आइल्स चलती है और ना ही जनरल आइल्स चलती है। ये VI यूके एफिलिएटेड आइल्स ज़रूरत होती है। ये तमाम जॉब्स जिनका जिक्र मैं कर रही होती हूँ, इस पे जो है वो यूके के अंदर मौजूद लोग जो कि अपनी एजुकेशन ख़त्म कर चुके हैं और वो भी इंतज़ार में हैं कि उनको अच्छी जॉब मिल जाए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? ये बात तो हो गई हमारी क्लियर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम आपसे ये चीज़ ख़ास तौर पे आज आपको ये एक अच्छी खबर देने लगी हूँ मैं कि अगर आप लोग नेरिक कर लेते हैं, जो कि आप खुद अप्लाई करेंगे और वो भी विच इज़ इक्विवेलेंट टू आइल्स, ठीक है ना, वो PTE है और वो आइल्स है, बट इट इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम द यूके और इसका सर्टिफिकेशन आपको खुद भी अप्लाई करने पे मिल जाता है। अगर आप अर्जेंट अप्लाई करेंगे तो 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर आपके पास ये सर्टिफिकेशन पहुंच जाएगी। इसकी पेमेंट आप डायरेक्ट वहीं की गवर्नमेंट को करेंगे और इसकी एब्रिविएशन है NARIC, NARIC। N for national, A for academic, R for recognition, I for information and C for center। तो ये ना मैं आपको करवा सकती हूँ और ना ही कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ एजेंट या कोई सब एजेंट व्हाटएवर कंसल्टेंट नहीं करवा सकता। ये आपको यूके वाले खुद करवाते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, 200 से 300 पाउंड आप पे करेंगे एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। अब ये बात यहाँ मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जी, दिस इज़ द एंड ऑफ द ईयर। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए कोई भी मुल्क किसी भी वक्त अपने कवानीन बहुत सख्त कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके और कंसल्टेंट के बीच डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके और सब एजेंट्स के बीच डिस्प्यूट्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें फर्दर जो है वो आगे से नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं और उन रूल्स एंड रेगुलेशन की बुनियाद पे जो वीज़ा असेसमेंट है वो लेट होना शुरू हो जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं पाकिस्तान से निकल के बाहर मुल्क में जाएं और पैसे लगाएंगे। देखिए, आप लोग जो डन पे काम करते हैं, आप मुख्तलिफ किसी भी कंट्री का वीज़ा लेते हैं और डन बेस पे होता है या रीच पे होता है, तो उसमें भी आपने इतनी ही हैवी अमाउंट लगानी होती है जितनी आपने यूके में एक कहना चाहिए लीगल स्टेटस पे आप लगाएंगे। रीज़न ये, इसमें कोई कंसल्टेंट, मुझे आप औरों का नहीं पता, लेकिन मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, कि मुझे नहीं पता कि वो किस कंसर्न में आपसे पैसे मांग रहे होते, बट ये है कि द करेंसी डिफरेंस इज द मेन कैटेगरी एंड द करेंसी कन्वर्जन इज द मेन इशू। पैसे यूके की जो ज़्यादा है उसका मेन इशू ये है कि 1 पाउंड ही पाकिस्तान की करेंसी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न आपकी जो है वो जब कन्वर्जन जो है वो 70-75 लाख तक चली जाती है। बट ये सौदा कोई बुरा नहीं है, ये देखिए। और ये बात फिर मैं आपसे अगेन कहूँगी, आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन, कि मैं ये बात आपसे स्क्रीन पे आके कह रही हूँ कि अगर आप जायज़ तरीके से लीगल स्टेटस पे ये पैसा लगा के जा रहे हैं तो फिर PR भी तो आप ही हासिल कर रहे हैं ना। क्या पता नेक्स्ट ईयर जब ये रेजोल्यूशन पास हो और नया रेजोल्यूशन आए और कोई सख्ती हो जाती है, जैसा कि इन्होंने स्टडी में स्पाउस फैमिली को भेजना बंद कर दिया, तो ये वो टाइम है जिस वक्त आपको वीज़ा हाथ में रख के यूके वाले दे रहे हैं। तो वाई शुड यू वेस्ट योर टाइम फ्रॉम हेयर एंड देयर एंड इसकी बातों पे कान धरना, उसकी बातों पे कान धरना, उससे सुनना, उससे कर्ज लेना, उससे ये सोचना कि बाहर से कोई बंदा मुझे स्पॉन्सर भेज देगा। नो
nobody can do this is literally for you कि एक ऑथराइज बंदा जिसकी आगे एक एजेंसी ऑथराइज होती है सॉलिसिटर्स की, बैरिस्टर्स की, वही आपका काम कर सकता है। वरना जिस तरह पोलैंड का मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि स्कैमर्स बैठे हुए हैं और वो जो है वो बंद होने वाली कंपनीज जो होती हैं या फ्रॉड कंपनीज जो होती हैं या जिनके ऊपर जो है बाहर से परमिट पे लोग बुलाना होता ही नहीं है, वो कंपनीज जो होती हैं उनके आप लोगों को लोग स्पॉन्सर निकाल के दे देते, जिसकी वजह से कॉस्ट आने में ही मसला खड़ा हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आप लोगों का कहीं भी किसी तरह का कोई ज्यादा नुकसान ना हो। तो अब फिर दोबारा समझा रही हूँ कि जो लोग, चाहे वो सिविल इंजीनियर है, चाहे वो लैंड सर्वेयर है, चाहे वो मशरूम तोड़ने वाली की जॉब पे, यानी हम उसको आम फहम में कहेंगे एग्रीकल्चर की जॉब पे जाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये चाहते हैं कि आप वहां पहुंच के खुद वीजा खुद अप्लाई करें और खुद काम तलाश करें, तो उसके लिए बेस्ट होगा कि आप वर्क परमिट ओनली जो है वो आप स्पॉन्सर से खरीद लें, और उसके बाद जो है आप वहाँ, यानी कि अभी आप अप्लाई करते फ्रॉम द वेरी सेकेंड डे ऑफ माई वीडियो, then you have to apply for the UK visa and you get your NARIC certificate from UK by yourself. Then you at the start of the January you will enter in UK. तो ये साउंड गुड होगा आपके लिए, ना कि आप जो है आइल्स करें, 2 महीने बाद आइल्स का रिजल्ट आता है, PTE का रिजल्ट आता है, UK VI एफिलिएटेड जो होते हैं। अब उसके बाद अगर फरवरी तक में ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, मैंने ये नहीं कहा कि ये सब कुछ बंद हो जाएगा, नो, नॉट लाइक दैट, बट अगर कोई ऐसी सख्ती आ गई जो आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो जो एक गोल्डन चांस आप मिस कर रहे हैं। तो प्लीज 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 डोंट मिस द चांस, एंड इट इज साउंड गुड कि आप स्पॉन्सर से वर्क परमिट हासिल करके और अपनी मर्जी से जाके, अगर आप वहाँ पे लिटरेट हैं, इफ़ यू आर वेरी मच लिटरेट एंड क्वालिफाइड एंड यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, कि आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अपनी मर्जी के मुताबिक काम करें, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। 24 से 48 घंटे में ठीक है, पैसे लग रहे हैं आपके, तो आपने वैसे भी इलीगल जो आप लोग टापा टापी करते हैं, जिसको कहते हैं डंकी मारना, उसमें भी आपने पैसे ही लगाने होते हैं, वो कौन सा आपको कंधे पे बिठा के फ्री लेके जाना है जी। ठीक है, इसी तरह आप जो ये कहते हैं कि जी रीच पे पेमेंट होगी, तो उसमें उसने कौन सा आपको फ्री भेज देना, उसमें भी उसने आपसे पैसे लेने। तो जब ये हर जगह आपने अपने पैसे ही लगा के जाने हैं, तो देन इफ यू आर क्वालिफाइड, इफ यू आर मच एक्सपीरियंस फ्रॉम द ऑल अराउंड द वर्ल्ड सर्कमस्टेंसेस, देन यू विल अप्लाई फॉर द UK वीजा राइट नाउ फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। और मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप एंट्री वीज़ा ले लीजिए, यानी ये स्पॉन्सर से आपने एक कैटेगरी, चाहे IT की कैटेगरी ले लीजिए, चाहे आप हेल्थ केयर की ले लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, आपने वो ले लिया, आपके पास जो है वो UK से 24 से 48 घंटे में आपका जो है वो सर्टिफिकेशन भी आ गया, लैंग्वेज सर्टिफिकेशन। क्योंकि लैंग्वेज सर्टिफिकेशन इसलिए मस्ट होती है कि किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो कम से कम आप उससे टूटी फूटी सही पर बोलने की ताकत तो रखेंगे ना, कि वो क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ तो अंडरस्टैंड करने वाली बात होती है। सो आज मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इफ़ एनी वन ऑफ माई व्यूवर आर keen interested to go UK, then this is the good time. For the end of the year you can get your visa easily, and at the start of the January you will be entered in UK. So you apply NARIC, NARIC, which is equivalent to IELTS and PTE, and you will get 24 to 48 hours this certification, and apply by yourself, get your certificate by yourself, and then you will come here to me and apply it for the visa. And when you within 2 or 3 days you will get the cost is the confirmation of the sponsor. Then you can gather your all documents, pay your TB test fee also, 600 अगर आप IT में अप्लाई करेंगे तो 600 आपने इंश्योरेंस फीस भी देनी है, एम्बेसी फीस 500 पाउंड देनी है। इन सब के साथ आप एम्बेसी में जमा कराइए। दिसंबर के एंड जनवरी के शुरू में आप अपना पास वीज़ा लीजिए, टिकट खरीदिए और यहाँ से रवाना हो जाए।
आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब शुरू करते हैं आपसे डिटेल वीडियो यूके के हवाले से। यूके का टॉपिक चूँकि कोई नया नहीं, काफ़ी अरसे से इस पे काम चल रहा है और मेरे ख्याल से मैं इस पे ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। बट आज एक अच्छी खबर है हमारे उन लोगों के लिए जो कि क्वालिफाइड हैं और दे आर इंटरेस्टेड टू गो यूके फॉर वर्क वीज़ा। तो जैसा कि मैंने अपनी गुज़िश्ता कंक्लूडिंग वीडियो में आप लोगों से एक बात अर्ज़ की थी कि यूके के लिए ये मस्ट है कि यू आर एलिजिबल फॉर VI एफिलिएटेड, यूके एफिलिएटेड VI आइल्स की ज़रूरत है, विच इज़ 5.B1 कैटेगरी 4.5 बैंड। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता, ये आम बोलचाल की ही अंग्रेज़ी होती है। इसमें ना एकेडमिक आइल्स चलती है और ना ही जनरल आइल्स चलती है। ये VI यूके एफिलिएटेड आइल्स से ज़रूरत होती है। ये तमाम जॉब्स जिनका जिक्र मैं कर रही होती हूँ, इस पे जो है वो यूके के अंदर मौजूद लोग जो कि अपनी एजुकेशन ख़त्म कर चुके हैं और वो भी इंतज़ार में हैं कि उनको अच्छी जॉब मिल जाए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? ये बात तो हो गई हमारी क्लियर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम आपसे ये चीज़ ख़ास तौर पे आज आपको ये एक अच्छी खबर देने लगी हूँ मैं कि अगर आप लोग नेरिक कर लेते हैं, जो कि आप खुद अप्लाई करेंगे और वो भी विच इज़ इक्विवेलेंट टू आइल्स, ठीक है ना, वो PTE है और वो आइल्स है, बट इट इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम द यूके। और इसका सर्टिफिकेशन आपको खुद भी अप्लाई करने पे मिल जाता है। अगर आप अर्जेंट अप्लाई करेंगे तो 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर आपके पास ये सर्टिफिकेशन पहुंच जाएगी। इसकी पेमेंट आप डायरेक्ट वहीं की गवर्नमेंट को करेंगे और इसकी एब्रिविएशन है NARIC, NARIC। N for national, A for academic, R for recognition, I for information and C for center। तो ये ना मैं आपको करवा सकती हूँ और ना ही कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ एजेंट या कोई सब एजेंट व्हाटएवर कंसल्टेंट नहीं करवा सकता। ये आपको यूके वाले खुद करवाते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, 200 से 300 पाउंड आप पे करेंगे एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। अब ये बात यहाँ मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जी, दिस इज़ द एंड ऑफ द ईयर। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए कोई भी मुल्क किसी भी वक्त अपने कवानीन बहुत सख्त कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके और कंसल्टेंट के बीच डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके और सब एजेंट्स के बीच डिस्प्यूट्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें फर्दर जो है वो आगे से नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं और उन रूल्स एंड रेगुलेशन की बुनियाद पे जो वीज़ा असेसमेंट है वो लेट होना शुरू हो जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं पाकिस्तान से निकल के बाहर मुल्क में जाएं और पैसे लगाएंगे। देखिए, आप लोग जो डन पे काम करते हैं, आप मुख्तलिफ किसी भी कंट्री का वीज़ा लेते हैं और डन बेस पे होता है या रीच पे होता है, तो उसमें भी आपने इतनी ही हैवी अमाउंट लगानी होती है जितनी आपने यूके में एक कहना चाहिए लीगल स्टेटस पे आप लगाएंगे। रीज़न ये, इसमें कोई कंसल्टेंट, मुझे आप औरों का नहीं पता, लेकिन मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, कि मुझे नहीं पता कि वो किस कंसर्न में आपसे पैसे मांग रहे होते, बट ये है कि द करेंसी डिफरेंस इज द मेन कैटेगरी एंड द करेंसी कन्वर्जन इज द मेन इशू। पैसे यूके की जो ज़्यादा है उसका मेन इशू ये है कि 1 पाउंड ही पाकिस्तान की करेंसी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न आपकी जो है वो जब कन्वर्जन जो है वो 70-75 लाख तक चली जाती है। बट ये सौदा कोई बुरा नहीं है, ये देखिए। और ये बात फिर मैं आपसे अगेन कहूँगी, आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन, कि मैं ये बात आपसे स्क्रीन पे आके कह रही हूँ कि अगर आप जायज़ तरीके से लीगल स्टेटस पे ये पैसा लगा के जा रहे हैं तो फिर PR भी तो आप ही हासिल कर रहे हैं ना। क्या पता नेक्स्ट ईयर जब ये रेजोल्यूशन पास हो और नया रेजोल्यूशन आए और कोई सख्ती हो जाती है, जैसा कि इन्होंने स्टडी में स्पाउस फैमिली को भेजना बंद कर दिया, तो ये वो टाइम है जिस वक्त आपको वीज़ा हाथ में रख के यूके वाले दे रहे हैं। तो वाई शुड यू वेस्ट योर टाइम फ्रॉम हेयर एंड देयर एंड इसकी बातों पे कान धरना, उसकी बातों पे कान धरना, उससे सुनना, उससे कर्ज लेना, उससे ये सोचना कि बाहर से कोई बंदा मुझे स्पॉन्सर भेज देगा। नो,
Nobody can do this. दिस इज लिटरली फॉर यू कि एक ऑथराइज बंदा जिसकी आगे एक एजेंसी ऑथराइज होती है सॉलिसिटर्स की, बैरिस्टर्स की, वही आपका काम कर सकता है। वरना जिस तरह पोलैंड का मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि स्कैमर्स बैठे हुए हैं और वो जो है वो बंद होने वाली कंपनीज जो होती हैं या फ्रॉड कंपनीज जो होती हैं या जिनके ऊपर जो है बाहर से परमिट पे लोग बुलाना होता ही नहीं है, वो कंपनीज जो होती है उनके आप लोगों को लोग स्पॉन्सर निकाल के दे देते, जिसकी वजह से कॉस आने में ही मसला खड़ा हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आप लोगों का कहीं भी किसी तरह का कोई ज्यादा नुकसान ना हो। तो अब फिर दोबारा समझा रही हूँ कि जो लोग, चाहे वो सिविल इंजीनियर है, चाहे वो लैंड सर्वेयर है, चाहे वो मशरूम तोड़ने वाले की जॉब पे, यानी हम उसको आम फहम में कहेंगे एग्रीकल्चर की जॉब पे जाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये चाहते हैं कि आप वहां पहुंच के खुद वीजा खुद अप्लाई करें और खुद काम तलाश करें, तो उसके लिए बेस्ट होगा कि आप वर्क परमिट ओनली जो है वो आप स्पॉन्सर से खरीद लें, और उसके बाद जो है आप वहाँ, यानी कि अभी आप अप्लाई करते फ्रॉम द वेरी सेकेंड डे ऑफ माई वीडियो, then you have to apply for the UK visa and you get your NARIC certificate from UK by yourself. Then you at the start of the January you will enter in UK. तो ये साउंड गुड होगा आपके लिए, ना कि आप जो है आइल्स करें, 2 महीने बाद आइल्स का रिजल्ट आता है, PTE का रिजल्ट आता है, UKVI एफिलिएटेड जो होते हैं। अब उसके बाद अगर फरवरी तक में ये चीजें तो चलती रहेंगी, मैंने ये नहीं कहा कि ये सब कुछ बंद हो जाएगा, नो, नॉट लाइक दैट, बट अगर कोई ऐसी सख्ती आ गई जो आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो यू एक गोल्डन चांस आप मिस कर रहे हैं। तो प्लीज 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 डोंट मिस द चांस, एंड इट इज साउंड गुड कि आप स्पॉन्सर से वर्क परमिट हासिल करके और अपनी मर्जी से जाके, अगर आप वहां पे लिटरेट हैं, इफ यू आर वेरी मच लिटरेट एंड क्वालिफाइड एंड यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, कि आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, अपनी मर्जी के मुताबिक काम करें, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। 24 से 48 घंटे में ठीक है, पैसे लग रहे हैं आपके, तो आपने वैसे भी इलीगल जो आप लोग टापाटापी करते हैं, जिसको कहते हैं डंकी मारना, उसमें भी आपने पैसे ही लगाने होते हैं, वो कौन सा आपको कंधे पे बिठा के फ्री लेके जाना है जी। ठीक है, इसी तरह आप जो ये कहते हैं कि जी रीच पे पेमेंट होगी, तो उसमें उसने कौन सा आपको फ्री भेज देना, उसमें भी उसने आपसे पैसे लेने। तो जब ये हर जगह आपने अपनी पैसे ही लगा के जाने हैं, तो देन इफ यू आर क्वालिफाइड, इफ यू आर मच एक्सपीरियंस फ्रॉम द ऑल अराउंड द वर्ल्ड सर्कमस्टेंसेस, देन यू विल अप्लाई फॉर द UK वीजा राइट नाउ फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। और मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप एंट्री वीज़ा ले लीजिए, यानी ये स्पॉन्सर से आपने एक कैटेगरी, चाहे IT की कैटेगरी ले लीजिए, चाहे आप हेल्थ केयर की ले लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट, आपने वो ले लिया, आपके पास जो है वो UK से 24 से 48 घंटे में आपका जो है वो सर्टिफिकेशन भी आ गया, लैंग्वेज सर्टिफिकेशन। क्योंकि लैंग्वेज सर्टिफिकेशन इसलिए मस्ट होती है कि किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो कम से कम आप उससे टूटी फूटी सही पर बोलने की ताकत तो रखेंगे ना, कि वो क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, ये चीज तो अंडरस्टैंड करने वाली बात होती है। सो आज मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इफ एनी वन ऑफ माई व्यूवर आर keen interested to go UK, then this is the good time. For the end of the year you can get your visa easily, and at the start of the January you will be entered in UK. So you apply NARIC, NARIC, which is equivalent to IELTS and PTE, and you will get 24 to 48 hours this certification, and apply by yourself, get your certificate by yourself, and then you will come here to me and apply it for the visa. And when you within 2 or 3 days you will get the cost is the confirmation of the sponsor. Then you can gather your all documents, pay your TB test fee also, 600 अगर आप IT में अप्लाई करेंगे तो 600 आपने इंश्योरेंस फीस भी देनी है, एम्बेसी फीस 500 पाउंड देनी है। इन सब के साथ आप एम्बेसी में जमा कराइए। दिसंबर के एंड जनवरी के शुरू में आप अपना पास वीज़ा लीजिए, टिकट खरीदिए और यहाँ से रवाना हो जाए।
आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब शुरू करते हैं आपसे डिटेल वीडियो यूके के हवाले से। यूके का टॉपिक चूँकि कोई नया नहीं, काफ़ी अरसे से इस पे काम चल रहा है और मेरे ख्याल से मैं इस पे ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। बट आज एक अच्छी खबर है हमारे उन लोगों के लिए जो कि क्वालिफाइड हैं और दे आर इंटरेस्टेड टू गो यूके फॉर वर्क वीज़ा। तो जैसा कि मैंने अपनी गुज़िश्ता कंक्लूडिंग वीडियो में आप लोगों से एक बात अर्ज़ की थी कि यूके के लिए ये मस्ट है कि यू आर एलिजिबल फॉर VI एफिलिएटेड, यूके एफिलिएटेड VI आइल्स की ज़रूरत है, विच इज़ 5.B1 कैटेगरी 4.5 बैंड। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता, ये आम बोलचाल की ही अंग्रेज़ी होती है। इसमें ना एकेडमिक आइल्स चलती है और ना ही जनरल आइल्स चलती है। ये VI यूके एफिलिएटेड आइल्स ज़रूरत होती है। ये तमाम जॉब्स जिनका जिक्र मैं कर रही होती हूँ, इस पे जो है वो यूके के अंदर मौजूद लोग जो कि अपनी एजुकेशन ख़त्म कर चुके हैं और वो भी इंतज़ार में हैं कि उनको अच्छी जॉब मिल जाए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? ये बात तो हो गई हमारी क्लियर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम आपसे ये चीज़ ख़ास तौर पे आज आपको ये एक अच्छी खबर देने लगी हूँ मैं कि अगर आप लोग नेरिक कर लेते हैं, जो कि आप खुद अप्लाई करेंगे और वो भी विच इज़ इक्विवेलेंट टू आइल्स, ठीक है ना, वो PTE है और वो आइल्स है, बट इट इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम द यूके और इसका सर्टिफिकेशन आपको खुद भी अप्लाई करने पे मिल जाता है। अगर आप अर्जेंट अप्लाई करेंगे तो 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर आपके पास ये सर्टिफिकेशन पहुंच जाएगी। इसकी पेमेंट आप डायरेक्ट वहीं की गवर्नमेंट को करेंगे और इसकी एब्रिविएशन है NARIC, NARIC। N for national, A for academic, R for recognition, I for information and C for center। तो ये ना मैं आपको करवा सकती हूँ और ना ही कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ एजेंट या कोई सब एजेंट व्हाटएवर कंसल्टेंट नहीं करवा सकता। ये आपको यूके वाले खुद करवाते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, 200 से 300 पाउंड आप पे करेंगे एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। अब ये बात यहाँ मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जी, दिस इज़ द एंड ऑफ द ईयर। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए कोई भी मुल्क किसी भी वक्त अपने कवानीन बहुत सख्त कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके और कंसल्टेंट के बीच डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके और सब एजेंट्स के बीच डिस्प्यूट्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें फर्दर जो है वो आगे से नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं और उन रूल्स एंड रेगुलेशन की बुनियाद पे जो वीज़ा असेसमेंट है वो लेट होना शुरू हो जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं पाकिस्तान से निकल के बाहर मुल्क में जाएं और पैसे लगाएंगे। देखिए, आप लोग जो डन पे काम करते हैं, आप मुख्तलिफ किसी भी कंट्री का वीज़ा लेते हैं और डन बेस पे होता है या रीच पे होता है, तो उसमें भी आपने इतनी ही हैवी अमाउंट लगानी होती है जितनी आपने यूके में एक कहना चाहिए लीगल स्टेटस पे आप लगाएंगे। रीज़न ये, इसमें कोई कंसल्टेंट, मुझे आप औरों का नहीं पता, लेकिन मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, कि मुझे नहीं पता कि वो किस कंसर्न में आपसे पैसे मांग रहे होते, बट ये है कि द करेंसी डिफरेंस इज द मेन कैटेगरी एंड द करेंसी कन्वर्जन इज द मेन इशू। पैसे यूके की जो ज़्यादा है उसका मेन इशू ये है कि 1 पाउंड ही पाकिस्तान की करेंसी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न आपकी जो है वो जब कन्वर्जन जो है वो 70-75 लाख तक चली जाती है। बट ये सौदा कोई बुरा नहीं है, ये देखिए। और ये बात फिर मैं आपसे अगेन कहूँगी, आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन, कि मैं ये बात आपसे स्क्रीन पे आके कह रही हूँ कि अगर आप जायज़ तरीके से लीगल स्टेटस पे ये पैसा लगा के जा रहे हैं तो फिर PR भी तो आप ही हासिल कर रहे हैं ना। क्या पता नेक्स्ट ईयर जब ये रेजोल्यूशन पास हो और नया रेजोल्यूशन आए और कोई सख्ती हो जाती है, जैसा कि इन्होंने स्टडी में स्पाउस फैमिली को भेजना बंद कर दिया, तो ये वो टाइम है जिस वक्त आपको वीज़ा हाथ में रख के यूके वाले दे रहे हैं। तो वाई शुड यू वेस्ट योर टाइम फ्रॉम हेयर एंड देयर एंड इसकी बातों पे कान धरना, उसकी बातों पे कान धरना, उससे सुनना, उससे कर्ज लेना, उससे ये सोचना कि बाहर से कोई बंदा मुझे स्पॉन्सर भेज देगा। नो,
Nobody can do this. This is literally for you कि एक ऑथराइज बंदा जिसकी आगे एक एजेंसी ऑथराइज होती है सॉलिसिटर्स की, बैरिस्टर्स की, वही आपका काम कर सकता है। वरना जिस तरह पोलैंड का मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि स्कैमर्स बैठे हुए हैं और वो जो है वो बंद होने वाली कंपनीज जो होती हैं या फ्रॉड कंपनीज जो होती हैं या जिनके ऊपर जो है बाहर से परमिट पे लोग बुलाना होता ही नहीं है, वो कंपनीज जो होती है उनके आप लोगों को लोग स्पॉन्सर निकाल के दे देते, जिसकी वजह से कॉस आने में ही मसला खड़ा हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आप लोगों का कहीं भी किसी तरह का कोई ज्यादा नुकसान ना हो। तो अब फिर दोबारा समझा रही हूँ कि जो लोग, चाहे वो सिविल इंजीनियर है, चाहे वो लैंड सर्वेयर है, चाहे वो मशरूम तोड़ने वाले की जॉब पे, यानी हम उसको आम फहम में कहेंगे एग्रीकल्चर की जॉब पे जाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये चाहते हैं कि आप वहां पहुंच के खुद वीजा खुद अप्लाई करें और खुद काम तलाश करें, तो उसके लिए बेस्ट होगा कि आप वर्क परमिट ओनली जो है वो आप स्पॉन्सर से खरीद लें, और उसके बाद जो है आप वहाँ, यानी कि अभी आप अप्लाई करते फ्रॉम द वेरी सेकेंड डे ऑफ माई वीडियो, then you have to apply for the UK visa and you get your NARIC certificate from UK by yourself. Then you at the start of the January you will enter in UK. तो ये साउंड गुड होगा आपके लिए, ना कि आप जो है आइल्स करें, 2 महीने बाद आइल्स का रिजल्ट आता है, PTE का रिजल्ट आता है, UK VI एफिलिएटेड जो होते हैं। अब उसके बाद अगर फरवरी तक में ये चीजें तो चलती रहेंगी, मैंने ये नहीं कहा कि ये सब कुछ बंद हो जाएगा, नो, नॉट लाइक दैट, बट अगर कोई ऐसी सख्ती आ गई जो आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो यू एक गोल्डन चांस आप मिस कर रहे हैं। तो प्लीज 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 डोंट मिस द चांस, एंड इट इज साउंड गुड कि आप स्पॉन्सर से वर्क परमिट हासिल करके और अपनी मर्जी से जाके, अगर आप वहाँ पे लिटरेट हैं, इफ़ यू आर वेरी मच लिटरेट एंड क्वालिफाइड एंड यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, कि आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अपनी मर्जी के मुताबिक काम करें, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। 24 से 48 घंटे में ठीक है, पैसे लग रहे हैं आपके, तो आपने वैसे भी इलीगल जो आप लोग टापाटापी करते हैं, जिसको कहते हैं डंकी मारना, उसमें भी आपने पैसे ही लगाने होते हैं, वो कौन सा आपको कंधे पे बिठा के फ्री लेके जाना है जी। ठीक है, इसी तरह आप जो ये कहते हैं कि जी रीच पे पेमेंट होगी, तो उसमें उसने कौन सा आपको फ्री भेज देना, उसमें भी उसने आपसे पैसे लेने। तो जब ये हर जगह आपने अपनी पैसे ही लगा के जाने हैं, तो देन इफ यू आर क्वालिफाइड, इफ यू आर मच एक्सपीरियंस फ्रॉम द ऑल अराउंड द वर्ल्ड circumstances, then you will apply for the UK visa right now from very first day। और मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप एंट्री वीज़ा ले लीजिए, यानी ये स्पॉन्सर से आपने एक कैटेगरी, चाहे IT की कैटेगरी ले लीजिए, चाहे आप हेल्थ केयर की ले लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट, आपने वो ले लिया, आपके पास जो है वो UK से 24 से 48 घंटे में आपका जो है वो सर्टिफिकेशन भी आ गया, लैंग्वेज सर्टिफिकेशन। क्योंकि लैंग्वेज सर्टिफिकेशन इसलिए मस्ट होती है कि किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो कम से कम आप उससे टूटी फूटी सही पर बोलने की ताकत तो रखेंगे ना, कि वो क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, ये चीज तो अंडरस्टैंड करने वाली बात होती है। सो आज मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इफ एनी वन ऑफ माई व्यूवर आर keen interested to go UK, then this is the good time for the end of the year. You can get your visa easily, and at the start of the January you will be entered in UK. So you apply NARIC, NARIC, which is equivalent to IELTS and PTE, and you will get 24 to 48 hours this certification, and apply by yourself, get your certificate by yourself, and then you will come here to me and apply it for the visa, and when you within 2 or 3 days you will get the cost is the confirmation of the sponsor. Then you can gather your all documents, pay your TB test fee also, 600 अगर आप IT में अप्लाई करेंगे तो 600 आपने इंश्योरेंस फीस भी देनी है, एम्बेसी फीस 500 पाउंड देनी है। इन सब के साथ आप एम्बेसी में जमा कराइए। दिसंबर के एंड जनवरी के शुरू में आप अपना पास वीज़ा लीजिए, टिकट खरीदिए और यहाँ से रवाना हो जाए।